राइजिंग मध्य प्रदेश का आज आयोजन किया गया न्यूज़ 18 की तरफ से और इस मंच पर कमलनाथ पहुंचे थे, जिन्होंने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश की जनता ने मामा को विदा कर दिया, अब देश की जनता चौकीदार की विदाई करेगी। कमलनाथ ने आतंकवाद के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि सबसे ज्यादा आतंकी हमले बीजेपी के शासन में ही हुए हैं। आप इस बात का कैसे जवाब देंगे? कौन सी कमजोर राजनीति? आपकी पार्टी कमजोर पार्टी है कि आप में उन्होंने देखिए सैटेलाइट, उन्होंने एंटी एसलैट, उन्होंने मिसाइल, अगर जमीन में उन्होंने काम किया होता तो उनको आसमान की तरफ ये सब नहीं करना होता। हाँ, ये अभी आसमान में पहुंच गए और लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो भी लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा था, वो कैसे हमारे मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, बहुत समझदार है कि मोदी जी जवाब नहीं दे रहे। आज कह रहे हैं देश सुरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के नीचे। इसके पहले 5 साल पहले देश असुरक्षित था, ये कह रहे हैं ना। अब मोदी जी आए तो देश सुरक्षित हो गया। सबसे ज्यादा आतंकी हमले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। मैं खुद संसद में बैठा था जब आतंकी हमला हुआ। किसकी सरकार थी? जो सबसे ज्यादा खतरनाक आतंकी हमले हुए भारतीय जनता पार्टी के हुए। और क्या मोदी जी ने ये एयरफोर्स बनाई? क्या मोदी जी ने ये नेवी बनाई? क्या मोदी जी ने ये आर्मी बनाई? क्या मोदी जी ने ये एनडीए बनाया? क्या मोदी जी ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी बनाई? हमारे देश के मतदाता, खास करके मध्य प्रदेश के मतदाता सरल स्वभाव के हैं, सीधे साधे हैं, पर मूर्ख नहीं है। ये हम सोचे, ये मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने मामा को रवाना किया था, अब चौकीदार को रवाना करेंगे। ये क्या कहें कि हमने धोखा दिया, हमारे जुमले थे, हम जवाब नहीं दे पा रहे। ये क्या कहें? ये क्या कहें? आप मुझे बताइए कि जो 13-14 में मोदी जी कहते थे, पूरे देश भर में कहते थे कि ये होगा, अच्छे दिन, ये सब बातों में जाना नहीं चाहता। आज इसका जवाब दें। अच्छे दिन किसके आए मैं पूछना चाहता हूं। अब कहेंगे मैं चौकीदार हूं। ये चौकीदार का चक्कर, ये चुनाव है। एक चुनाव जब पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है और एक प्रधानमंत्री कह रहा है मैं चौकीदार हूं। किसके चौकीदार हैं? आपका किसानों के चौकीदार हैं? आपके नौजवानों के भविष्य के चौकीदार हैं? आप क्या महिलाओं के चौकीदार हैं? आप तो कहिए किसके चौकीदार हैं? क्या शौचालय के चौकीदार हैं? दिग्विजय सिंह के भोपाल सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि दिग्विजय सिंह के लिए भोपाल सीट कोई चुनौती नहीं है। सीएम कमलनाथ ने कहा कि दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से जरूर जीत कर आएंगे। दिग्विजय सिंह जी अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनीतिक नेता हैं और मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप अगर अपने गृह क्षेत्र से लड़ेंगे, ये बात मैं सोचता हूं आपको इस पे फिर से सोचनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा आप सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़िए। आप तो हर कांग्रेस परिवार के सदस्य को एक संदेश दीजिए कि मैं सबसे कठिन सीट से लड़ने को तैयार हूं। और इन्होंने ये बात स्वीकार करी। अब देखेंगे कि किसका पसीना निकलता है। तो कह रहा हूं दिग्विजय सिंह को, इसमें कोई शक नहीं, कोई भी सामने आ जाए, दिग्विजय सिंह जी चुनाव जीतेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। ये पसीना तो भारतीय जनता पार्टी का आ रहा है, जो अभी तक घोषणा नहीं कर पाई कि उनका उम्मीदवार कौन होगा। और गर्मी के साथ चुनावी सरगर्मी भी बढ़ने लगी है। नेताओं के पास अभी मौका है मोलभाव करने का। तो कोई भाग रहा है, कोई पकड़ रहा है, कहीं रूठने बनाने का दौर चल रहा है। दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। चुनावी मौसम है और नेता पूरी शिद्दत से दौड़ भाग में लगे हैं। कोई टिकट कटने से नाराज है तो कोई टिकट की आस में दल बदलने को भी तैयार। इस सबसे पार्टियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, वहीं रूठने मनाने का खेल भी जारी है। कांग्रेस के विधायक पांचीलाल मेड़ा अपनी सरकार होने के बाद भी उनकी आवाज न सुनने से इतने नाराज हुए कि इस्तीफे की ही पेशकश कर दी। मेड़ा अपनों से रूठे तो बीजेपी की बाछें खिल गई। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद मेड़ा मान गए और इस्तीफा जेब में धर लिया। पार्टियों का हाल ये है कि एक को मनाओ
तो दूसरा कोप भवन में बैठ जाता है। मेड़ा माने तो दूसरे विधायक हरदीप सिंह डंग मचल उठे। होली मिलन समारोह के बाद से डंग नाराज चल रहे थे। इसी बीच उनकी तस्वीरें पूर्व सीएम शिवराज सिंह के साथ वायरल होने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। इससे पहले कि डंग का डंक पंजे को लगता, कांग्रेसियों ने दौड़ लगाई और हरदीप के मन को हरने की कोशिश की और कोशिश कामयाब भी हुई, जिसके बाद हरदीप सिंह डंग खिल उठे। होली मिलन समारोह में जो नाराजगी की बात रही, ना तो कोई नाराजगी है, कुछ परिवार में बात होती है, कुछ मेरे मन में शंकाएं थी। आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर उनका समाधान हो चुका है और ना तो कोई नाराजगी, ना कोई बीजेपी में, ना या कहीं अन्य दल में कोई जाने की कोई ना तो बात पहले थी, ना अभी है, ना आगे है। भीतरी घमासान से बीजेपी भी अछूती नहीं है। बीजेपी के 5 बार के सांसद अशोक अर्गल की टिकट कटी तो कांग्रेस नेताओं से गलबहियां करने लगे और दिल्ली तक दौड़ लगा ली, जहां वे सिंधिया से मिले। जानकारी के मुताबिक अर्गल भिंड से टिकट मिलने पर ही पंजाब पकड़ेंगे, नहीं तो घर वापसी। अशोक अर्गल भिंड से लोकसभा से रिजर्व सीट से दावेदारी पेश कर रहे हैं। हमारी उनसे दिलवास में चर्चा हुई है तो उन्होंने भिंड से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर की है। फिलहाल जब तक चुनाव है तब तक रूठना मनाना, दल के साथ दिल भी बदलते रहेंगे। कई नेताओं के कुर्ते का रंग बदलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मंदसौर से नरेंद्र घनौतिया और ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए और दोनों ने प्रचार भी शुरू कर दिया, लेकिन दोनों ही पार्टियां भीतर घात से जूझ रही हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि टिकट वितरण को लेकर दोनों ही पार्टियों में नाराजगी है और दोनों ही भीतर घात की आशंका से ग्रस्त हैं। कांग्रेस ने किरण अहिरवार को मैदान में उतारा, जबकि संजय कसगर का नाम आगे चल रहा था। इसे लेकर कांग्रेस में विरोध है, लेकिन स्थानीय नेता इससे इनकार करते हैं। वहीं बीजेपी किरण अहिरवार को बाहरी बता रही है। हारना जीतना चुनाव एक अलग बात है। तो देखो जी, पार्टी की रणनीति है, नया चेहरा दिया है पार्टी नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ ना कुछ अपने मन में जब रणनीति बनाई होगी और उसका हम लोग बिल्कुल हर तरह से पालन करेंगे। और हम फिर कह रहे हैं कि बूथ लेवल से लेके अपने प्रदेश स्तर तक पूरे एकजुट होके चुनाव लड़ेंगे। किरण की जगह अगर कोई और भी कैंडिडेट होता तो भी हम लूज नहीं थे। देखिए, 2 विषय हैं। पहला विषय तो ये कि किरण अहिरवार कहाँ से स्थानीय हो गई, मुझे ये समझ में नहीं आया। निवासी यहाँ की है नहीं, उनके पति यहाँ नौकरी करते नहीं हैं, तो कभी उन्हें मड़िया में निवास उन्होंने किया नहीं। बीजेपी ने तीसरी बार टीकमगढ़ से वीरेंद्र खटीक को मैदान में उतारा है, लेकिन उनका विरोध भी हो रहा है। इस बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल कार्यकर्ताओं के बीच किसी भी तरह की नाराजगी से इनकार करते हैं। और थोड़ा बहुत तो देखो, एक होता है कि कोई किसी का पसंद का होता है, कोई किसी का पसंद का होता है। पार्टी ने हर तरह के सर्वे के आधार पर ये निर्णय लिया है और जब निर्णय पार्टी ले लेती है, पर संगठन के स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और जिले के स्तर पर हम सभी लोग जो नाराज हैं उनको मनाने की कोशिश में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सब मानेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत से समर्पित होंगे और साथ आएंगे। किस पार्टी को भीतरघाती कितना असर डालेंगे, ये 23 मई को पता चलेगा। फिलहाल सब कुछ पर्दे के भीतर चल रहा है। राजीव रावत, न्यूज़ 18, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। और इधर लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चली हैं। वैसे ये इलाका संघ परिवार की नर्सरी कहा जाता है, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में 3 लाख से भी अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता के लिए इस बार ये चुनाव आसान नहीं रहने वाला। संसदीय क्षेत्र पर हमारी खास रिपोर्ट जरा देखिए।
नीमच मंदसौर लोकसभा सीट जनसंघ के जमाने से ही बीजेपी के कब्जे में ही ज्यादा रही है। सबसे ज्यादा बार बीजेपी के लक्ष्मी नारायण पांडे ही यहां से सांसद रहे हैं, लेकिन उनके तिलिस्म को कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन ने तोड़ा और वे यहां से 2009 में सांसद चुनी गई। लेकिन वे पिछले 2014 के चुनाव में सुधीर गुप्ता से बुरी तरह हारी और अब एक बार फिर से दोनों आमने सामने हैं। मीनाक्षी टिकट फाइनल होते ही मैदान में कूद पड़ी है और वे सुधीर गुप्ता को उनके 5 साल के कार्यकाल में नीमच से सौतेला व्यवहार करने और उपलब्धियों के नाम पर कुछ न किए जाने को लेकर जमकर आड़े हाथों ले रही हैं। त्वरित प्रतिक्रिया ये जरूर करूंगी कि आज कहीं ना कहीं नीमच ठगा हुआ महसूस कर रहा है और ये आप ही लोगों के माध्यम से और ज्यादा उजागर हुआ है और इस बात को हम लोगों तक रखेंगे। मैं कभी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाने में विश्वास नहीं रखती। आप सब जानते हैं कि मैंने राजनीति में हमेशा एक गरिमा को बनाए रखने में विश्वास रखा है, लेकिन अगर नीमच के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो उसकी अनदेखी नहीं होगी। तो वहीं सुधीर गुप्ता इस चुनाव को 5 साल बनाम 5 साल मानते हुए जनता के खुश होने का दावा करते हैं और मीनाक्षी के कार्यकाल में क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि न होने की बात कहकर अपनी जीत सुनिश्चित मान रहे हैं। संसदीय क्षेत्र के विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं और 70 साल बनाम 5 साल ये तो मैं न कहूँगा, लेकिन 5 साल बनाम 5 साल ये निश्चित रूप से तुलनात्मक चीज़ है और तुलनात्मक चीज़ का अध्ययन करेंगे तो मैं विकास के हर प्रतिमान पर आगे हूँ। बहन को सुझाव दूंगा, मीनाक्षी बहन को, कि कृपा करके कमलनाथ के और राहुल गांधी के वादों का जिक्र यहाँ न करे, अच्छे से चुनाव लड़े। वो वादे कैसे पूरे हुए, वादे तेरे वादे, जनता को सारा स्मरण में है। सुधीर गुप्ता के लिए इस बार का चुनाव चुनौती है, तो वहीं नटराजन की प्रतिष्ठा भी उनकी राष्ट्रीय छवि के नाते दांव पर है। नटराजन एक गांधीवादी नेता के रूप में अपनी पहचान रखती है, जबकि सुधीर गुप्ता एक व्यापारिक व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। मुस्तफा हुसैन, न्यूज़ 18, नीमच। डिंडौरी में पानी के लिए त्राहिमाम मचाए। हर बार के आश्वासन के बाद इस बार ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। देखिए। बार बार गुहार और हर गुहार के बाद बार बार मिलता आश्वासन। बात सड़क की होती, स्कूल की होती तो शायद सब्र हो भी जाता, लेकिन सवाल बूंद का है, पानी की उस बूंद का जो जीवन है। लेकिन डिंडौरी के पडरिया गांव के ग्रामीणों ने इसके आगे तय कर लिया है कि जल नहीं तो अब वोट नहीं। लगातार आवेदन मिलते हैं कि पानी नहीं है, हैंडपंप बंद है, यहाँ पर फ्लोराइड निकल गया है, तो इसके लिए हमको डीपली जाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं मंत्री बाद में पहले एक जिम्मेदार नागरिक हूं, इस जिले का हूं, इसलिए तो मेरे को तो दौड़ना ही पड़ेगा। डिंडौरी में पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या नेता, क्या विधायक सबसे मिन्नतें की, लेकिन पानी के लिए किसी ने मदद नहीं की। सूखे कंठ से ग्राम पंचायत की आदिवासी महिला सरपंच राखी ने मंत्री के पैर में गिरकर पानी के लिए फरियाद तक कर डाली, लेकिन मंत्री जी का दिल नहीं पसीजा। बस यही कहकर लौटा दिया कि सब व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वादे ही रह गए। हम लोग मंत्री जी आए थे यहीं पे, हम पानी की पहले समस्या बताए थे उनको कि हमारे गांव में पानी नहीं है, तो वो कहे कि ठीक है 1-2 हफ्ते में करवा देते हैं। वो आज तक भी नहीं करवाए। पैर पड़े थे मंत्री जी, पैर भी पड़े हैं। पडरिया गांव के ग्रामीणों ने आपसी मीटिंग की और फैसला किया कि इतनी आसानी से गांव में पानी नहीं मिलेगा। ऐसे में ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे डाली। अब निर्णय कर लिए हम लोग गांव वाले पूरा कि जब तक हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो चाहे कितना भी बड़ा नेता या महा कलेक्टर भी आ जाएगा, हम लोग वोट नहीं डालेंगे। चुनाव के बहिष्कार की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी, तत्काल गांव पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात की और पानी की व्यवस्था जल्द कराने की बात कही। पानी की समस्या की जहां तक बात है, यह सच है कि यहां पर जिले में कई जगह पानी की समस्या गर्मियों में उत्पन्न होती है। इस बारे में मैंने पीएचई को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने अमले के साथ स्थिति का जायजा लेंगे और जहां भी जो भी आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करनी है वो त्वरित कार्रवाई करेंगे। बूंद बूंद पानी के लिए जूझते ग्रामीणों की समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है।
पानी की समस्या की वजह से इस गांव में कोई शादी तक नहीं करता। हर बार आश्वासन की चोट खाए ग्रामीणों ने इस बार चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। ऐसे में देखना होगा कि हर बार की तरह इस बार भी उन्हें आश्वासन मिलता है या वादों में हकीकत होगी। विजय, न्यूज़ 18, डिंडोरी। भोपाल के हमीदिया में लापरवाही इस हद तक हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों की भी अनदेखी की जा रही है। मामला आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। लापरवाही किस हद तक हो सकती है इसका नमूना देखना है तो भोपाल के हमीदिया चले जाइए, जहां पर एक HIV पॉजिटिव मरीज के बेड पर उसके पॉजिटिव होने की जानकारी चस्पा कर दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक HIV पॉजिटिव मरीज की पहचान उजागर नहीं की जा सकती है और नियम तोड़ने पर 3 से 6 महीने तक की जेल हो सकती है। बावजूद इसके ये घोर लापरवाही की गई। कि ये तो रूल्स होते हैं कि जो ऐसे पेशेंट होते हैं, HIV का है, हेपेटाइटिस के हैं या और जो इस टाइप की डिजीज़ें हैं जिसमें ये गाइडलाइन होता है कि जो दूसरे मरीज को या जो स्टाफ वहाँ काम करता है वो इन्फेक्ट हो सकता है, तो वो ना हो उसके लिए एक प्रकाशनी तौर से ये लिखा जाता है यूनिवर्सल प्रिकॉशन। मामले के खुलासे के बाद अब हमीदिया के अधीक्षक ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन अपन ये नहीं लिख सकते कि पेशेंट HIV का है या किस बीमारी का, ये लिखना गलत था। वो चूंकि लिखा पाया गया तो इसलिए कि उसकी पूरी इंक्वायरी करने के बाद ही कह पाएंगे किस स्तर पर गलती हुई, किसके द्वारा की गई है और तदनुसार कार्रवाई करेंगे। भले ही लापरवाही किसी भी स्तर पर हुई हो, लेकिन कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को किनारे किया गया, दूसरी तरफ मानवता को भी शर्मसार किया गया। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से रंजना और पूजा की रिपोर्ट। इधर जबलपुर में कॉलेज जा रही एक लड़की से छेड़छाड़ करना मनचले को महंगा पड़ गया। युवती ने छेड़छाड़ की शिकायत कोर्ट रेड पुलिस से कर दी और सूचना के तुरंत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मनचले को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। वहीं युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। एक लड़की की शिकायत मिली थी, लिखित भी और मौखिक भी मिली थी कि एक लड़का एक सौदा उसको काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है, उसको मोबाइल पे और परेशान कर रहा है, उसको कॉलेज आते जाते समय भी उसका पीछा करता है। तो उसकी शिकायत पर आज कोर्ट टीम द्वारा उसको छोटी लाइन फाटक में उसको मतलब दबिश देकर उसको पकड़ा गया और उसको कार्रवाई के लिए गढ़ा थाना भिजवाया गया। रीवा में 10वीं की एक छात्रा के अपहरण के प्रयास का मामला सामने आया। हालांकि छात्रा अपनी सूझबूझ से बच निकलने में कामयाब रही। यहाँ के सामान थाना क्षेत्र में बाल भारती स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा को स्कूल से लौटते समय बोलेरो पर सवार 3 लोगों ने जबरदस्ती खींचा। उन्होंने छात्रा को बेहोश कर दिया और सुनसान जगह पर उसे ले गए। छात्रा को जब होश आया तो वो बोलेरो में थी और वहां कोई नहीं था। उसने पीछे का दरवाज़ा खोला और भागकर सीधे पुलिस के पास पहुंच गई। अपनी आप बीती उसने सुनाई। छात्रा तीनों आरोपियों को पहचान नहीं सकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये छात्रा के स्टेटमेंट दिया थोड़ा सा, ज़्यादा बता तो नहीं रही है, थोड़ा बहुत उसने भी बताया उसने कि ये ज्योति स्कूल में इसके 10th के एग्ज़ाम थे इसके, तो वहाँ पेपर देने आई थी ये यहाँ पर और 1:30 बजे करीब इसका पेपर छूटा और वहाँ पे इसके पिताजी भी वहाँ पहुँच चुके थे और पिताजी को बच्चे ने देख भी लिया था कि आ गए, लेने को उन्हें हाथ भी दिया। और ये इसके बताने के अनुसार कि जैसे स्कूल छोटा पिताजी को उसने देख लिया, इसकी फ्रेंड थी तो उसको वो आइसक्रीम पार्लर तक छोड़ने गई थी करके कि यही भीड़ भाड़ है तो पहले फ्रेंड को छोड़ दूँ, उसके पास जाऊँ। वहाँ से लौट रही थी बोला, तो एक ब्लोरो कोई खड़ी थी ऐसे बताया, उसके बताया अनुसार वहाँ से एक व्यक्ति आया और उसने इसका हाथ पकड़ के और गाड़ी में इसको बैठा के ले गया। थोड़ा से बेहोश हो गए थे, उस पर कुछ सुई टाइप का जो है ऐसा उसके बताया अनुसार मतलब, तो मैं बेहोश हो गई करके उसने हाथ पकड़ के खींचा और मुझे गाड़ी में बैठा के ले गया। उसके बाद इसको होश आया तो किसी सुनसान जगह में मतलब होश आया, उसको जगह का नाम नहीं बता पा रही कहाँ पे। फिर यहाँ से गेट खोला, उसने पीछे वाले गेट में बैठी और उसने गेट खोला और वहाँ से भागा। उसके पीछे भी ये भागे मतलब ऐसे बता रही है सर। पब्लिक आदमी को किसी को कुछ नहीं बताया इसने कि मेरे साथ ऐसी कुछ घटना हुई है। फिर ये फ्लाईओवर के पास वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई पुलिस वालों को बता रही कि उनको देखा तो उनको बताया कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है। उसके बारे में आईजी ऑफिस में मंडला जिले के अंजनिया छुई खदान के पास एक भीषण सड़क हादसा पेश आया जिसमें करीब 32 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 5 लोगों की हालत गंभीर है।
सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर और एसपी अस्पताल पहुंचे, सभी घायलों का हाल जाना। जानकारी के मुताबिक बिछिया से एक तेज रफ्तार ट्रक मंडला की ओर आ रहा था। मंडला से एक बस बिछिया की ओर जा रही थी। अंजनिया के पास ट्रक बेकाबू हुआ, पलट गया और घिसटते हुए सामने से आ रही बस से टकरा गया। और इंदौर में शुक्रवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। सूरज की गर्मी की चुभन सुबह से ही महसूस होती रही और शाम होते ही पारे ने 40.3 डिग्री तक की छलांग लगा दी। इससे पहले मार्च 2010 में पारे ने 39.6 डिग्री सेल्सियस तक की छलांग लगाई थी।